Sir, it was very helpful, and I am very fortunate that I have met you very in a very early time. सर, मेहता भाई से जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि कोई भी एक आम इंसान जो एक गांव से पढ़ाई कर रहा है और गांव में टीचिंग कर रहा है, अगर उसके पास जुनून है तो विद राइट गाइडेंस विद यू ही कैन गेट जॉब एनीवेयर। चाहे थैंक यू कोई भी सो मच कंपनी हो, सर। चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो वो कहीं भी जॉब ले सकता है, चाहे वो इट इज फिजिक्स वाला और एलन। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको देखा और पूरा रिव्यू किया तो मुझे लगा कि ऐसा अगर समय रहते अगर सबको अगर ये बातें पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। कितने हम्म। बच्चे जो अंडर पेड हैं, बहुत मेहनती है, बहुत नॉलेज है उनके पास, पर वो नहीं हम्म। पहुंच पा रहे वहां पे। तो मुझे ऐसा हम्म। लगा कि मैं बहुत जल्दी इस चीज को पा लिया और इस चीज के बारे में सीख गया। तो सर आप बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेहता भाई। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए मेरे वीडियो में एक नए मेंबर को लेकर के आया हूं, जो है अभिनव सर। अभिनव सर ने रिसेंटली नारायणा में मैथ्स फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके, ट्रेनिंग करके, सीख के अपने जॉब रोल क्रैक किया है। तो आप सबके लिए वो एक लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे अपने इंटरव्यू को मोटिवेशन से क्रैक करना होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंटेंट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने का सोच रहे हैं, सर की टिप्स आपको हर कंपनी के लिए हेल्प करने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो को, बिकॉज सर की जो टिप्स है वो आपको हर कंपनी में इक्वली हेल्प करने वाली है। आप अगर एजुकेशन सेक्टर से हैं तो डेफिनेटली आपको ये टिप्स बहुत हेल्प करने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको इंप्लीमेंट करके जो भी ड्रीम जॉब आपकी है उसको आप डेफिनेटली क्रैक भी करिएगा। बस वीडियो को स्किप नहीं करना और सुनना है, ताकि आप सर से सीख सके, अपनी जर्नी में उसको इंप्लीमेंट भी कर सके। तो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपकी मेहनत की, डेडिकेशन के लिए कि आपने इतना बड़ा ब्रांड क्रैक किया इन सच अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मेहनत करी, एफर्ट्स करा, राउंड ऑफ इंटरव्यूज दिए, फाइनली आपने वो क्रैक करके दिखाया जो आपका ड्रीम जॉब था। तो अब सबको जानना है आपसे कि पॉसिबल कैसे हुआ, ये मैजिक एक्चुअली हुआ कैसे, जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी आपकी, कैसे आपने इंटरव्यूज दिए, कैसे क्रैक किया। स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से पहले। पीपल शुड नो अबाउट यू एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस जर्नी, कि ये जर्नी एक्चुअली ये मैजिक कैसे टर्न आउट हुआ आपके सिलेक्शन तक में। तो यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रो सर, देन वी विल डिस्कस द जर्नी विद Okay, sir. So first of all, I'd like to extend my warm greeting to you for giving me this opportunity to introduce myself on your channel. And if I talk about so my name is Abhinav Rai, and I am from Gola Bazar, Gorakhpur. Recently, I have completed my masters in 2023, and I have almost 5 years of experience of teaching mathematics up to class 10. Okay, this is a brief introduction about me. Sir, let me know if you want to know more about me. नहीं सर, दिस इज कम्प्लीटली फाइन अबाउट योर इंट्रोडक्शन। सर, अब जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि आपने नारायणा में अप्लाई कैसे किया, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे यहाँ पे, और कैसे आपकी मैजिकल इंटरव्यू क्रैक किया है। तो प्लीज स्टार्ट विद द बेसिक थिंग कि आपने अप्लाई कैसे किया था इसके लिए। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक अप्रैल की बात है। जब मैं आकाश में एक बार फॉर्म आया था, मैं वॉकिंग ड्राइव मुझे देखने को मिला और फॉर्म आया, मैं उसको फिल किया तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं कैसे इसे क्रैक करूंगा, आखिर कुछ तो अलग बातें होती होंगी इनके पीछे। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च करना शुरू किया कि मैं कैसे क्या करूं, कि मतलब कुछ मुझे जिसपे मैं ऐसा कंटेंट मिले जिसपे मैं बिलीव कर पाऊँ। तो मैं ऐसे हम्म। स्क्रॉल कर रहा था, करते करते मैं आपको आपका एक वीडियो मेरे पास सामने आया और वहाँ पे आपने लाइव एग्जांपल बहुत सारे लोगों को दिखाए हुए थे। तो हम्म। वहां से मैंने आपको कांटेक्ट किया और वहां से कांटेक्ट करने के बाद आपसे मेरी बात हुई और वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं कैसे यहाँ आज नारायणा में सिलेक्टेड हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि मैं आपको कॉल किया, आप बताया और आपने फर्स्ट वीक जब पहली बार हमारी बात हुई थी तभी हमें लग गया था कि अब मेरे सिलेक्शन में ज्यादा वो बाकी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 ईयर से वर्किंग था। पर वो जो चीज चाहिए थी एक फाउंडेशन लेवल को एक कंपनी में जाने के लिए, वो चीजें हम्म। कहीं न कहीं टोटली मिस्ड आउट थी, जिसकी वजह से हम्म। मैं कहीं भी बड़े कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हम्म। आपके मिलने के बाद आपसे बात हुई, उसके बाद फिर आपने जो कंटेंट दिए वो कंटेंट तो ऑलरेडी मैं जान रहा था, पर आपने जो तरीका बताया उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, उसको हम्म। किस तरीके से सारी चीजें करनी है सिस्टमेटिक, जैसे
if I have to introduce myself, then how I have to introduce myself. If I have to करेक्ट। stand in front of interviewers, so how I have to stand. So basically बहुत सारी चीजें आपने मुझे गाइडेंस दी, और जिसकी वजह से ये संभव हो पाया कि मैं आज नारायणा में सिलेक्टेड हूँ सर। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर। सर राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, तो फर्स्ट राउंड क्या हुआ था आपका नारायणा में? फर्स्ट राउंड में सर मेरा डेमो ही हुआ था। फर्स्ट राउंड मेरा इंटरेक्शन हुआ था एचआर से, एंड ही जस्ट आस्क्ड मी दैट हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, एंड हम्म। व्हाट सब्जेक्ट आर यू गोइंग टू टीच। तो मैं सब कुछ बताया, अपना इंट्रो दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका डेमो कंडक्ट कराइए, मतलब असेसमेंट टेस्ट करिए कि इनके पास नॉलेज कितना है। तो फिर मेरा फर्स्ट राउंड डेमो हुआ, आई थिंक ओके। 1 वीक एगो। तो हम्म। उसमें मेरे से पूछा गया, तो जो मेरे से पूछा गया, तो एक्चुअली मैं इसके पहले कई बार चीजों को देख के समझ के आ रहा था, तो मुझे इस वाले इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार पीछे भी आकाश का दे चुका था, उसमें कहीं न कहीं मेरे वजह से ही कुछ गलती हुई थी, जिसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो हम्म। वहां से काफी आपसे बात हुई, फिर आपने डेमो मेरा कंडक्ट कराया, ऑनलाइन डेमो एक मैम की आप ही के थ्रू दो हम्म। हम्म। डेमो आपने कंडक्ट कराया। उसमें मैं हम्म। चीजों को जानना शुरू किया कि कैसे हम्म। मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, वो पूछ क्या रहा है और मुझे पता क्या है। तो मैक्सिमम चीजें मुझे रोट लर्निंग होती है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग की रोट लर्निंग हम्म। नहीं हम्म। करानी है, पर पता नहीं कहीं न कहीं टीचर्स ही रोट लर्निंग किए हुए रहते हैं। तो हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसी मैम ने मुझे गाइड किया कि नहीं, आपको ये है तो क्यों है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हम्म। ऐसी मुझे पता नहीं, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, तो मुझे ये नहीं पता था कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर क्या है। तो इफ आई एम टीचिंग टू दैट स्टैंडर्ड इन क्लास 10, सो आई मस्ट नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। आई मस्ट नो करेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैं इंटरेक्शन होने लगा मैम से, तो आई थिंक 2 इंटरव्यू उन्होंने मेरा कंडक्ट कराया था डेमो, तो उसमें मैं हम्म। चीजों को बहुत सारा ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया, आपके दिए हुए मटेरियल से मैं अपने चीजों को रिवाइज करना शुरू किया। तो यहाँ पे जब नारायणा में मैं इंटरव्यू देने गया, तो हम्म। नारायणा में बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैं नहीं बताया था, और उनके हम्म। एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया। तो उन्होंने खुद कॉल करके मुझे बताया भी, सर योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड एंड वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैव टेकन योर इंटरव्यू। सो आई सेड थैंक यू। तो फिर मन में यही आया कि दिस ऑल थिंग हैपन, सर गाइडेड मी। थैंक तो यू सो मच ऐसा सर, योर काइंड वर्ड्स मीन्स अ लॉट कि आपने अपनी मेहनत से इतना क्रैक किया, हमने गाइडेंस दिया, मेंटरशिप दिया, बट जो यस आपकी सर। एफर्ट लगी उसके पीछे वो कमेंडेबल थी। आपने कभी गिव अप नहीं किया। यस सर। आपका नहीं सर भी हुआ तो विदाउट आपने फंडामेंटल नॉलेज, विदाउट बेसिक नॉलेज यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। अगर आपके पास पहले से आप प्रैक्टिस में नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, वो तो नहीं हो पाएगा। वो आपको पहले वो चीजें करनी पड़ेंगी, आपको रिसोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, सिस्टम को ट्रू। फॉलो करना पड़ेगा। ट्रू, एब्सोल्युटली सर। वो कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको याद है आपके इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? कुछ आपको एक्चुअल क्वेश्चन यस अगर याद हो तो। सर, एक्चुअली मेरे से डेरिवेशन ज्यादा पूछे गए थे, जैसे सम ऑफ सीरीज फार्मूला, एस एन इक्वल टू वन एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस हम्म। 22। उसके बाद सर कर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म, कोन हम्म। कोन, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द अच्छा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज हम्म। फ्रॉम द ओलंपियाड लेवल। ये क्लास 10 लेवल में नहीं पढ़ाया जाता है, पर आपके वो जो कंटेंट दिए थे उस पे वो सारी चीजें मेंशन थी, तो वहां से मैं करेक्ट। उसको रिवीजन किया था, तो मैं बहुत इजीली उसको बता ले गया। और ऐसे ही हम्म। कुछ चीजें, जैसे मुझे पूछा गया कि जीरोस और रूट्स में क्या अंतर है, क्यों अंतर है, इसमें यहाँ पे हम्म। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था, पर मैं उसको क्लियरली कर गया दूसरे वाले इंटरव्यू में। तो ऐसे हम्म। बहुत सारे क्वेश्चन थे। और जैसे मेरे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए, हम्म। प्रूविंग पूछी गई कि साइन 60 इज इक्वल टू इफ अंडर रूट 3/2, देन हाउ इट इज। So this is the basic, means if you have prepared your basic math very clearly, then you can qualify it. Then you can qualify it. परफेक्ट। You can get और the सर job. एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है But डेमो को लेकर के। डेमो जो होता है काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इंटरव्यू का। डेमो में yes, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या बोले क्या ना बोले, कितना लंबा डेमो होगा। तो जो आपने डेमो दिया, yes. क्या एक्सपीरियंस रहा आपका डेमो को लेकर के? सर डेमो का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा। मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे सामने कोई बहुत ही बड़ा कोई टीचर बैठा हुआ है। ये इस वजह से हुआ था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन डेमो आपने मेरा कंडक्ट कराया हुआ था, और उसमें हम्म। मुझे पहले से भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मुझे 5 साल हो गए, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर डेमो का क्या सीक्वेंस है, कैसे उसको फॉलो करना है, जैसे अगर हमें डेमो देना है, तो सब हम्म। पहली बात की अपना फर्स्ट हाफ आपको अपना इंट्रो करना है, फिर करेक्ट। आपको फिर बोर्ड्स को कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजें मैं पहले ही आपसे इंटरेक्ट करके सीख चुका था। सीखा था, तो इसलिए करेक्ट। मेरा मुझे उधर से रिव्यू भी मिला उधर से कि आपका डेमो सर बहुत अच्छा गया है। हम्म। मतलब मेरे बहुत एक अच्छे टीचर ने लिया है आपका डेमो, और उन्होंने बताया कि हम्म। पूरा चीज एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक था। तो वो मुझे बहुत जल्दी बुला रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे कि फ्राइडे को आप आ जाइए, मतलब एज सुन एज हम्म। पॉसिबल। पर मैं उनको हम्म। बोला कि आई हैव टू अरेंज मेनी थिंग्स
एट माय होम। तो उन्होंने बोला ठीक है सर मंडे तक। तो डेमो का सर यही है कि आप पैटर्न अगर एक फॉलो करेंगे, आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज है, आपको पता है फंडामेंटल थिंग्स की आपको डिराइव कैसे करना है चीजों को। अब जैसे ये क्या कुछ चीजें हैं, हमको पता है कि जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी पाई आर एल, देन हाउ इट इज कमिंग इट, ये किसी को नहीं पता है। और ये एक्चुअली क्या है कि हमारे हम्म स्कूलों में बताया भी नहीं जाता है कि हमको पता रहे। हम्म लेकिन जब हम्म हम कुछ ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिनको उस चीज के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन है, उनको पता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, तो हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी वे में जाती है और हम बहुत ही जल्दी किसी चीज को पा जाते हैं। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कभी जाऊंगा और मैं कभी इंटरव्यू दूंगा। ये ये पूरा चीज हुआ है। मैं अगर आपसे नहीं भी मिला रहता तो मैं आकाश का वो वाला टेस्ट देके फिर मैं अपने स्कूल वाले लाइफ में फिर अंडर पेड होके फिर कहीं काम करना पड़ता, जो मुझे कभी गवारा नहीं था। इसी की वजह से मैं स्कूल भी अपना छोड़ा हुआ था। पर हम्म। एक गाइडेंस जो मिलना चाहिए वो मेहता वाइस की तरफ से मिला, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट कि वो बहुत सही समय मिला और मैं अच्छे जगह पे इस एकेडमिक सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही सेलेक्ट हो गया। ये सर हम लोग बहुत खुश है आपके लिए कि आपने बहुत मेहनत से ये जॉब रोल क्रैक किया है। आपने कभी गिव अप नहीं किया, अटेम्प्ट्स दिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करी चीजों की, और फाइनली अपना जॉब रोल क्रैक किया है। सो गाइस, सर की स्पिरिट को आप देखिएगा। सर ने कभी गिव अप नहीं किया। उनके दो तीन इंटरव्यू ऐसे भी रहे जो इंटरव्यू अच्छे गए पर वो सेशन होल्ड पे चला गया। बताते हैं आपको, इन्फॉर्म करते हैं करके, जैसे आकाश वगैरह में एक दो बार ऐसा हुआ कि सेशन उनका होल्ड पे चला गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो थोड़ा सा, एक होता है कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, पर रिजल्ट तो आना चाहिए। वहां पे सेशन होल्ड पे चली गई। बट सर का मोरल कभी डाउन नहीं हुआ। सर ने ये सोचा मैं अटेम्प्ट दूंगा, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैंने प्रैक्टिस करी हुई है अच्छे से, हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। सर से ये सीखिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सिचुएशन जैसी भी हो, अगर आपका ध्येय फिक्स है कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप वो ड्रीम जॉब क्रैक करोगे और बहुत जल्दी आपके हाथ में आपके मन लायक ऑप्शन भी आएगा। तो सर नोट्स जो आप हमने दिए थे आपको प्रिपरेशन की जर्नी में, उस नोट से किस हद तक हेल्प किया? क्या क्वेश्चन वैसे ही आते हैं या कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं आपके इंटरव्यूज वगैरह में? सर उसको अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आएगा ही नहीं है कंटेंट से। मतलब एक भी ओके। कदम अगर आप अच्छे से उसको थोरली आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 100% क्वेश्चन वहीं से मैच होंगे। तो ओके। उसमें सर उसमें कोई भी इफ बट नहीं है, वो तो सर पूरा के पूरे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। और क्या पूछ रहे हैं वह उसके हिसाब से मिलेंगे। जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है वो तो आपका काम हम्म आएगा ही, वो अल्टीमेटली वही हम्म काम आना है, पर वो कैसे हम्म पूछेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपका हम्म। वो वहां पे पीडीएफ देखने के बाद, मतलब वो जो भी सारी कंटेंट है उसको देखने के बाद पता लग जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो गाइस, वही है कि मैथ्स में ना क्वेश्चन की लेवल फिक्स ही होते हैं। जैसे थ्योरम्स है या कॉन्सेप्ट्स है, वो थोड़े फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि पता है कुछ लिमिटेड थ्योरम्स है मैथ्स में, वही पूछते हैं घुमा फिरा के। तो कंटेंट सारा आपको हम प्रोवाइड करते हैं, बट बशर्ते सर ने पढ़ा एक एक क्वेश्चन। सर ने क्या बोला कि पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब चांसेस बिल्कुल नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। थ्योरम है, जैसे सिंपल सिंपल थ्योरम है, एपी का कोई थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई थ्योरम है, यस। सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट सिट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। रटना नहीं है। यस सर। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया और हो गया, नहीं, रटेंगे तो खुद सर से कभी भी सॉल्व नहीं करना क्लियर है। होगा वो। एब्सोल्युटली, वो एक जनरल बात है। रटेंगे तो कभी वो आपको चीजें मिल नहीं पाएंगी अच्छे से। खुद सॉल्व करिए, उसको अरेंज करिए, आपको एक आइडिया मिलेगा। जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सर क्या वर्डिक्ट है आपका मेहता वॉइस को लेकर के? ओवरऑल जो आपने सीखा हमसे, आपके इंटरव्यू क्रैक करने में इसने कितना हेल्प किया? ओवरऑल क्या वर्डिक्ट है आपका पूरा सेशन को लेकर के? Sir, it was very helpful, and I am very fortunate that I have met you very in a very early time. सर मेहता भाई से जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि कोई भी एक आम इंसान जो एक गांव से पढ़ाई कर रहा है और गांव में टीचिंग कर रहा है, अगर उसके पास जुनून है तो विद राइट गाइडेंस विद यू ही कैन गेट जॉब एनीवेयर। चाहे थैंक कोई यू भी सो कंपनी मच। हो, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो वो कहीं भी जॉब ले सकता है, चाहे वो इट इज फिजिक्स वाला और एलन। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको देखा और पूरा रिव्यू किया तो मुझे लगा कि ऐसा अगर समय रहते अगर सबको अगर ये बातें पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। कितने हम्म बच्चे जो अंडर पेड हैं, बहुत मेहनती है, बहुत नॉलेज है उनके पास, पर वो नहीं हम्म पहुंच पा रहे वहां पे। तो मुझे ऐसा हम्म। लगा कि मैं बहुत जल्दी इस चीज को पा लिया और इस चीज के बारे में सीख गया। तो सर बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेहता भाई। गाइस, बहुत अच्छी बात बोली है सर ने। ऐसे बहुत सारे फैकल्टी आज भी है जो अंडर पेड है, बहुत नॉलेज है उनके पास, बहुत चीजें जानते हैं, यस सर। प्लेटफॉर्म नहीं है, पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करें, ये जो ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करना है, आकाश में नारायणा में जाए कैसे अप्लाई करने के लिए, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब अंडर पेड है लेकिन फिर भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इवन आई मजबूर हैव है। शेयर्ड मेनी कॉन्टेक्ट्स विद यू ऑफ माय फ्रेंड्स। वो भी बोल रहे थे, मैं उनको हाँ। बताया कि ऐसे करके तुम भी जा सकते हो, तो दो तीन लोग से मैं भी कनेक्ट करा। अभी भी मैं अभी स्टोरी लगाया था तो
इतने सारे लोग बोले कैसे हुआ, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो मैं आपका रेफरेंस ये देता हूँ कि आप एक बार सर हम्म से कांटेक्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से चल जाएंगे। तो ये एब्सोल्युटली। चीजें सर मेहता वाइस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत मैटर करता है आपके ये काइंड वर्ड्स हमारे लिए। लोग बोलते हैं हमारी अर्निंग क्या है, तो यही हमारी अर्निंग है। आप जैसे फैकल्टी जब यहाँ पहुंच के दिखाते हैं कि आपने ड्रीम जॉब क्रैक किया, ब्रांड में क्रैक किया, इसी को अपनी अर्निंग बोलते हैं कि हमने ये कमाया है। यस जो आपके थ्रू 4 लोगों तक बातें पहुंची, हर जगह तक हमारी बातें पहुंच रही है, यूट्यूब चैनल के थ्रू, वीडियो के थ्रू, यस ये हमने अर्न किया इस पूरी जर्नी के अंदर। हमें इसकी बहुत खुशी है कि हम लोगों के दिल तक पहुंच पा रहे, लोगों को इतना हेल्प कर पा रहे, सपोर्ट कर पा रहे। और यही हमारी अर्निंग है कि हमने इतना कुछ कमाया इस पर्टिकुलर जर्नी के साथ। तो गाइस आपसे भी बोलता हूँ कि आप सबके पास भी एक जेन्युइन चांस है। यू हैव स्टिल 1 मंथ ऑफ टाइम जहां प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने अब तक भी शुरू नहीं किया है, आप अगर आज से भी शुरू करते हो, अभी ड्राइव्स बहुत है। एक तो फ्रेशर्स निकलते हैं इस समय, एमएससी बीएससी वाले पास आउट करके, समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, हर जगह हायरिंग चल रही है, ऑप्शंस बहुत है। हम लोग खाली सोचेंगे नहीं, अप्लाई भी करेंगे। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, आज से शुरू करिए, ये सोच के चलिए। सर जैसे फैकल्टी आपके सामने एग्जाम्पल है। सर ने अपनी खुद की कोचिंग से, अपने खुद के प्लेटफॉर्म से यहाँ तक अपने आप को बना दिया, इतनी बड़ी ब्रांड में अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सब में स्किल्स है, उसको निखारनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है आपके अंदर से। अगर आपको हमसे जोड़ना है इस पूरी जर्नी में, मैं आपको वादा कर सकता हूँ, मैं आपकी मेंटरशिप के लिए पूरी हेल्प करूंगा। कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए एचआर के, कंटेंट चीजें, सर ने बोला क्वेश्चंस आते वही हैं, बस पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यस क्वेश्चन आपको हम देंगे, टेस्ट नोट्स देंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, रेज्यूमे बराबर देंगे आपका कंपनीज वगैरह के लिए। तो जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सब करेंगे। आप बस एक एफर्ट करिए कि मुझे रेगुलर रहना है, पढ़ना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। हमारा कोर्स खुद 12 डेज के आसपास का ही है सिखाने का। उतना भी अगर आप सीख लेते हैं, जैसे सर ने बताया मॉक होता है, मॉक से आप सीखेंगे, डेमो से आप सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स से आप सीखेंगे, सीखना बहुत कुछ मिलेगा आपको। बट यू हैव टू बी कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं करना है, रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके एक ब्रांड क्रैक करेंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है, जुड़ने के 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप कर दो उस नंबर पे, हम गेट बैक करेंगे, जो भी क्वेरी आपकी रिजॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस में स्टार्टिंग से आज से आपकी हेल्प करेंगे। एक व्हाट्सअप नंबर है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक चैनल बना रखा है हमने व्हाट्सअप पे, जिस चैनल के थ्रू आपको अपडेट्स मिलती है सारी। अगर ड्राइव की अपडेट हम पब्लिश भी नहीं कर पाए यूट्यूब पे, तो ड्राइव में लेट हो गया पब्लिश करने में, या टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, तो आप वहां देख करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां भी अपडेट सारी आती है जो आपको ड्रीम जॉब के लिए बहुत हेल्प करेगी। सो गाइज हरी अप, ये आपका टाइम है, आपकी ड्रीम कंपनी आपके हाथ में है। जस्ट हैव टू स्टार्ट। आज फोन घुमाओ, आज स्टार्ट करो, अपनी ड्रीम जॉब की तैयारी आज से शुरू कर दो। विद इन 1 मंथ आपके हाथ में आपकी जॉब होगी, ये मेरी एश्योरिटी है। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे जो इंटरव्यूज दे रहे हैं पर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक बार दिया, 2 बार दिया, अटक गए वहां पे, या फिर राउंड क्लियर नहीं हो पाया, लोग हार जाते हैं कि अब मेरे से ये होगा ही नहीं, टीचिंग मेरे बस की चीज ही नहीं है, हमें इसको गिव अप कर देना चाहिए, और लोग छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे मैसेज भी करते हैं इन चीजों को लेकर के, सर हमसे नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। तो क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, जर्नी देखी है, तो क्या टेक है आपका, क्या करना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स को जो कर नहीं पा रहे, जिनसे हो नहीं पा रहा है। सर मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ये कहने से तो काम नहीं चलने वाला है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। आप हम्म अगर आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो लाइफ टाइम आप अंडर पेड रहेंगे। तो आप कितने हम्म भी अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, ये फेलियर ये आपको ये मोटिवेशन देगा कि मैं ये चीज में फेल हो गया, इसको मैं सीख लूं, ये चीज में फेल हो गया, इसमें मैं सीख लूं। जितना भी आपको कमी आपको पता चलते जा रहा है, उसको अगर हम लोग सीखते जाएंगे, टाइम पे टाइम इम्प्रूव करते जाएंगे, डेली वर्क करेंगे उस चीजों पे, आप अगर आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा भी गलती हो रही है, आपको पता लग रहा है कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, अपना वीडियो रिकॉर्ड करके खुद भी आप उसको रीचेक कर सकते हैं। और आपको भी लिंक शेयर करके रीचेक करवा सकते हैं। मैं ऐसा करता था कि जब मुझे लगता था कि मेरा ठीक नहीं जा रहा, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, आपके पास यूट्यूब से लिंक शेयर करता था, आप हाँ। देख के बताते कि सर यहाँ पे आप ये सुधार कर सकते हैं। तो अगर हम्म आप ऐसे हार जाएंगे, तो वो एक लाइन है कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। अगर आप ठान लिए हैं तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पर अगर आप ये मान हम्म रहे हैं कि मेरा एक राउंड नहीं, राउंड नहीं हुआ, 3 राउंड नहीं हुआ, और आप ऐसे गिव अप कर देंगे, तो फिर उसका तो कोई उपचार नहीं है। तो फिर आपको हाँ, अंडरपेड होके, और एक लेबर से भी बदतर जिंदगी होती है सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जो बिल्कुल भी ये नहीं मानते कि आप टीचर हैं या फिर आपका क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो फिर आपको वो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना कुछ पाना, तो आपको कंटिन्यूअस अपने आप पे काम करना होगा, पता करना होगा कि क्यों मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। आप भी सर बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं, मैम भी बहुत अच्छा रिव्यू करती हैं। आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड के करके सर के पास लिंक शेयर करेंगे, सर देख के जरूर उसको रिव्यू करते हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं होता तो शाम तक रिव्यू करते हैं कि हाँ, यहाँ पे आप हम्म। ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं, इस तरह से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पे कैसे राइट करेंगे, हम्म। मतलब हर एक चीज कौन सा ट्रिक बताएंगे, फॉर्मुलेट कैसे करेंगे चीजों को, आप सीख जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। आप आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कब जॉब पा जाएंगे, आप खुद नहीं पता चलेगा। बस ये तब होगा जब आप कंटिन्यूअस लगे रहेंगे, जब कंटिन्यूअस आप मेहनत करेंगे उस चीजों पे जो आपको सेलेक्ट होने से रोक रही है, तब जाके आप वो कर हम्म। पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज तो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, तो फिर गिव अप करके आप जो मन वो कर सकते हैं सर। ट्रू, एब्सोल्युटली। सर एकदम सही बात बोली है सर ने। गाइस आप सब ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करते हैं। ऑप्शन यस सारे सर। हैं, आप गिव अप कर सकते हैं, आप कंपनी क्रैक कर सकते हैं, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। ब्रांड सारी खुली है, आपको मोस्ट वेलकम करने को रेडी है। पर आप क्या सोचते हैं, अगर ठान लो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। सर ने बिल्कुल सही बात यस बोली सर। है, तो ये आपके अंदर अप्लाई करता है। अगर आपका एक इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, यार लाइफ में हम कई बार फेल होते हैं, हमने कौन सी सारी एग्जाम पास कर ली है या कौन सी सब जगह टॉपर ही रहे हैं हम लाइफ में, पर फिर भी कोशिश तो कभी नहीं छोड़ी ना। एक क्लास में कम मार्क्स आए, फिर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करी, फिर मार्क्स बढ़ाए, करते करते आगे बढ़ गए लाइफ में। तो ये भी वही चीज है, एक रेस चल रही है चीजों की। आप अगर ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, दोबारा दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, हम इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अब मत सोचिए, गिव अप मत करिए, इट्स योर टाइम। एवरी कंपनी इज वेटिंग फॉर यू। सबको अच्छे फैकल्टीज चाहिए। जैसे सर ने बताया, लोग अंडर पेड जा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आपको वो चीजों में नहीं आना है, उस कैटेगरी में आपको तो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं। सर एग्जाम्पल है आपके सामने कि वो खुद इतनी बड़ी ब्रांड के फैकल्टी बन चुके हैं, ब्रांड का पार्ट बन चुके हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। बस यू हैव टू स्टार्ट। कोशिश करोगे ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। स्टार्ट करो अपनी एफर्ट, हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। मेंटरशिप हम देंगे, गाइडेंस हम देंगे। यू जस्ट हैव टू जस्ट बी कंसिस्टेंट। सर ने बोला कंसिस्टेंट रहिए। उतना भी अगर आप रह लेते हैं ना, तो आप कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक करेंगे। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ताकि यू कैन गिव अस सपोर्ट बाय लाइकिंग द चैनल, सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियोस एज वेल। और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जॉब की नीड में, ताकि आपसे हम कॉन्टैक्ट बना के रख सके, ऐसी वीडियो और भी दिखा यस। सके आपको, जिससे आपको मोटिवेशन मिले टू एक्चुअली ग्रो इन योर करियर। बाकी ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलते रहेंगे ऐसे ही। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।